अभी तक जो मुझे फंक्शन आते थे उन सब का यूज़ करके मैंने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। अब उस रिपोर्ट को मैं अपने सीनियर्स के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में। और अगर आपकी रिपोर्ट दिखती है कुछ ऐसी जो कि सामने वालों को अच्छी ना लगे, तो उस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से कैसे सजा सकते हैं हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरी मेहनत का जो नतीजा है वो ये है। मैंने एक डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई है, ऊपर हेडिंग दे दी है और जो भी मेरे कॉलम्स या फिर रो हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। आउटपुट मेरा आ चुका है और ये रिपोर्ट हो चुकी है तैयार। अब मैं इसको प्रेजेंट करूँ किसी के सामने, यानी कि जो हमारे सीनियर्स हैं, अगर मैं उनको प्रेजेंट करूँ ये, तो क्या ये देखने में थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही है या नहीं लग रही? शायद मुझे लग रहा है कि ऐसा ये अट्रैक्टिव नहीं है कंपेयर टू दिस। देखिए दोस्तों, ये थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। इसमें देखने में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी। ये सीक्वेंस एकदम बढ़िया तरीके से लगा हुआ है और इसी को हम किस तरीके से सजा सकते हैं। अभी मैं सजाने का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर भी ये हमने सजावट ही की है और कुछ नहीं किया है इसके अंदर, बस हमारी कलर फॉर्मेटिंग की गई है। अब ये किस तरीके से कर सकते हैं देखिए, मैं वीडियो को थोड़ा सा तेज़ चलाऊँगा। अब हम शुरुआत कर लेते हैं अपने रिपोर्ट फॉर्मेटिंग की। ये देखिए दोस्तों, हमारी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अब आप कंपेयर कर सकते हो हमारी पिछली रिपोर्ट के साथ में। बस हमारा थोड़ा सा बस फ़ॉन्ट का फ़र्क होगा, यानी कि फ़ॉन्ट जो साइज़ है उसका वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी का हमारा सब कुछ मैच करेगा। देखिए, तो इस तरीके से करते हैं हम रिपोर्ट को डिज़ाइन। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।